एक बार की बात है, शहर के किनारे एक बड़ा पुराना हवेली था। वहां एक जमींदार नहीं बल्कि एक मशहूर व्यापारी रहता था। उसका नाम था विक्रम। हवेली भरी थी ढेर सारे अनाज, कीमती कपड़े और जादुई तरह की पुरानी वस्तुएं। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, सांप। हां, छोटे और चालाक सांप जो अनजाने में हवेली में घुस जाते, अनाज और कपड़े को नुकसान पहुंचाते और रात में उनके अंदर दौड़ते रहते। विक्रम गुस्से और शर्मिंदगी से भर गया। उसने सोचा, मैं इस हवेली का मालिक हूं, लेकिन यह छोटे सांप मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। एक दिन उसने निर्णय लिया कि इस समस्या का स्थायी हल ढूंढना होगा। वह बाजार गया और एक नीली बिल्ली खरीदी। यह बिल्ली साधारण नहीं थी। उसकी आंखें चमकदार नीली, फर बिल्कुल सफेद और सुनहरी बूंदों जैसी धारीदार थीं। बिल्ली महंगी थी, लेकिन विक्रम गर्व महसूस कर रहा था। नीली बिल्ली ने तुरंत काम शुरू किया। महज 2 दिनों में हवेली के सभी सांप गायब हो गए। पहली बार विक्रम ने चैन की नींद सोई। उसने सोचा कि अब सब ठीक है। लेकिन कुछ हफ्तों बाद विक्रम की नजरों में बदलाव आया। बिल्ली अब आराम करती, भोजन खाती और सोती रहती। उसे कोई चिंता नहीं थी। विक्रम ने फुसफुसाते हुए कहा, अब इसे रखना क्यों? यह केवल खाने और सोने के लिए है। बिना किसी एहसास के उसने दरवाजा खोल दिया और नीली बिल्ली को बाहर निकाल दिया। कुछ हफ्तों तक सब ठीक रहा। विक्रम खुद को चतुर समझ रहा था, लेकिन फिर वही पुरानी समस्या लौट आई। सांप फिर से हवेली में आने लगे, इस बार और भी अधिक। विक्रम ने फिर बाजार जाया और इस बार भूरी बिल्ली लाई। यह बिल्ली दिखने में साधारण थी, महंगी नहीं, लेकिन बहुत चालाक और तेज। उसने तुरंत ध्यान खींचा। भूरी बिल्ली ने सांपों को पूरी तरह खत्म नहीं किया। वह उन्हें डराती, थोड़े बहुत पकड़ती, लेकिन मारती नहीं। विक्रम ने देखा कि भूरी बिल्ली उसे हर कदम पर दिखा रही थी कि वह जरूरी है। अगर सांप खत्म हो गए तो वह भी बाहर कर दी जाएगी। समय बीता, साल बीते। विक्रम पूरी तरह भूरी बिल्ली पर निर्भर हो गया। भूरी बिल्ली ने विक्रम को सिखा दिया, काबिलियत और ईमानदारी हमेशा सम्मानित नहीं होती। लोग अक्सर उस पर निर्भरता को महत्व देते हैं। और नीली बिल्ली, जो पूरी ईमानदारी से काम कर गई, वह छोड़ दी गई। अंत में विक्रम ने जाना कि किसी भी समस्या का स्थायी हल करने वाला असली रक्षक होता है। वो हमेशा मूल्यवान होता है, लेकिन अक्सर हम उसकी कीमत तभी समझते हैं जब वह हमारी जिंदगी से चली जाती है। यह कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ताकि और लोग इस कहानी से कुछ सीख सके। और चैनल सब्सक्राइब किया या नहीं किया तो कर ले, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इसी तरह की कहानी का आनंद ले। धन्यवाद।